सरकार ताजुल औलिया ने गांधी जी को फरमा दी है कि आज हमने 800 कौवे उड़ा दिए करके। उस टाइम के ऊपर में तो उनके वो चीज समझ में नहीं आई। रात में जिस टाइम वक्त मीटिंग हुई तो उस टाइम के ऊपर में 800 लोग उनके तरफ आ गए। 800 लोग गांधी जी की तरफ आ गए। तो माशाल्लाह माशाल्लाह। तो सरकार ताजुल औलिया का कुआं इसे दूधिया कुआं कहा जाता है और हर लाइलाज बीमारी का इलाज इस कुएं के अंदर में है। माशाल्लाह माशाल्लाह। बहुत से लोगों ने पूछा कि आपके पीरो मुर्शिद कौन है, तो सरकार ने फरमाया हमारे पीर रसूल पाक है। अम्मा हुजूर ने पूछे हम आपके पीर कौन है, तो बोले तो हमारे पीर रसूल पाक है। और सरकार ने फरमाया मैं हसन अस्करी का पोता हूँ, जहरा का लाल हूँ, रसूल अल्लाह का सरापा फैजान हूँ। जो दिन भर आज लोगों का तांता लगा हुआ है, हर धर्म का लोग है। मुस्लिम समाज का अगर 20% होगा तो 80% दिगर समाज के लोग हैं। और बाबा जान के कहने कोई भेदभाव नहीं है। सरकार ने अपने हयात में फरमाए है कि वो हिंदू हो कि मुस्लिम, पारसी, सिख हो या ईसाई, रहे मिलकर सभी, ऐलान ताजुद्दीन बाबा है। ताजुद्दीन बाबा ताजुल औलिया के दरबार में आज भी वो फैज जारी और सारी है कि कई लोगों को हमने देखे हैं कि जो हमारे पास में एक लड़का है अमरावती का, 48 दिन 24 दिन या 48 दिन वेंटिलेटर पर रहने के बाद में मालिक ने उसको जिलाया है। ओहो, नामुमकिन एक तरह से। ऐसे कई लोग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देख सकते हो आप, हजरत बाबा ताजुल औलिया रहमतुल्लाह अलैह की जो घोड़ा था, घोड़ा मुबारक, उसका मज़ार मुबारक यहाँ पर में मौजूद है। बहुत माशाल्लाह, एहतराम बहुत अच्छा बना, बहुत बड़ा है, बहुत। अभी तो 84 एकड़ में पूरा, 84 एकड़ में पूरा बन रहा है। आइए उस कुएं की तरफ चलते हैं जहाँ पर हजरत बाबा ताजुल औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने इबादत करी थी अल्लाह ताला की। अच्छा, वो जो जगह बता रहे हो गड़ियार, आप कितना दूर है यहाँ से? कहाँ पर? ये बता रहा गिरड़। वो जो 5 वली के मज़ार उस तरफ ही है क्या? नहीं, जो गिरड़ है ना, गिरड के अंदर में बाबा फरीदुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह का चिल्ला मुबारक है। ठीक है। और वहीं पर सरकार इबादत करते थे। अच्छा। लेकिन आपको अगर सरकार ताजुल औलिया के बारे में अगर देखना है, यहाँ हज से अम्मा हुजूर में जाओ, कामठी शरीफ, ठीक है, नदी है, नदी के किनारे के ऊपर में वो दरगाह है अम्मा जान की, मरियम अम्मा बोलते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है। और वाकी शरीफ जाइए, जहाँ सरकार, जहाँ पर सरकार जंगलों में इबादत करते थे। उसके बाद में आप काबुल गंदार शरीफ जाइए। सबसे ये कितने किलोमीटर के एरिया में इतराफ में पड़ेगा भाई? से आपको वाकी शरीफ पड़ेगा 40 किलोमीटर। ठीक है। वहाँ से 3 किलोमीटर काबुल गंदार शरीफ है, जिसको केचोली बोलते हैं। पहाड़ के ऊपर है। वहाँ से मतलब वो एक ही वक्त में अलग अलग जगह दिखते थे ना। पसंद है वो तो ये है, वही रोड के ऊपर काबुल गंदार शरीफ है, जिसको पागल खाना शरीफ बोलते हैं। वो वली खाना शरीफ के अंदर में भी सरकार वहाँ पर जैसा अंदर रहते थे, लॉक लगा देते थे वो लोग, तो फिर बाहर देखी जाती थी। कई अंग्रेज अफसरों ने भी अपने रिकॉर्ड में, डायरीज में ये वाकयात दर्ज किए बाकायदा। माशाल्लाह माशाल्लाह। सरकार ताजुल औलिया का कुआं है, इसे दूधिया कुआं कहा जाता है और हर लाइलाज बीमारी का इलाज इस कुएं के अंदर में है। माशाल्लाह माशाल्लाह। मतलब ये उस दौर का ही कुआं है। और सरकार वहां से घूमते हुए आए थे और इस कुएं में पैर डालकर बैठ गए थे। जब सरकार इस कुएं में पैर डाल के बैठे थे तो इसके अंदर में दूध की झीर फुट गई थी। तो इसे दूधिया कुआं कहते हैं। और आज भी इस कुएं के पानी को आप साल 2 साल बॉटल में भर के रख दो, इस पानी के अंदर दूसरे पानी के अंदर में बास बू आना शुरू हो जाती है। इस पानी के अंदर में कोई तकलीफ नहीं होती। और हर तकलीफ, हर परेशानी के अंदर हम जायरीन को यही बोलते हैं कि सरकार के कुएं पर जाके नहा लो। कोई अगर बलैयात में है, कोई बीमारी में, तो सरकार के कुएं पे नहा लो। अब आओ हुजूर के कुएं का पानी 1.25 महीना पी लो। कैसी भी बीमारी है, कैसी भी तकलीफ है, सरकार ताजुल औलिया के करम से जल्द अच्छी होती है। बेशक आपको सुप्रीम कोर्ट
हिंदुस्तान के पीएम ने महाराष्ट्र का सीएम बना करके भेजा है यहाँ पर। महाराष्ट्र के सीएम ये हैं। गरीब नवाज से बहुत मोहब्बत थी आपको। हाँ जी, हाँ जी। ये तो बेशक हमारे बुजुर्गों से भी हमने सुना है कि उस दौर में सन 1800 कुछ की बात है कि उस दौर के अंदर में अजमेर शरीफ में भी इतने सारे नहीं आते थे, तो बाबा ताज अजमेर शरीफ भी जाते थे। और मतलब एक वक्त में या पागल खाने में भी है, और कई लोगों ने आपको उस वक्त अजमेर में भी देखा है और भी कई दीगर जगह देखा। ये आपको इल्म हासिल था। जब सरकार ताजुल औलिया के पास में आए, उसके बाद में ही गांधी जी के आने की, सरकार ताजुल औलिया से मुलाकात करने के बाद में ही देश आजाद हुआ। बेशक बेशक। सरकार ताजुल औलिया ने गांधी जी को फरमा दी है कि आज हमने 800 कौवे उड़ा दिए करके। उस टाइम के ऊपर में तो उनके वो चीज समझ में नहीं आई। रात में जिस टाइम वक्त मीटिंग हुई तो उस टाइम के ऊपर में 800 लोग उनके तरफ आ गए, 800 लोग गांधी जी की तरफ आ गए। और सरकार ने उनको फरमाया कि जब तुम फाटक के अंदर जाओगे तो तुम्हारा काम बनेगा। तो जब गांधी जी जेल गए और जेल से आए तो उसके बाद में देश को आजादी मिली। आप तो बेशक खिदमत खल्क करते थे, फकीर अल्लाह के वली, बेशक किसी भी तरह से देखी करने में पीछे नहीं छूटते। सागर में थे तब अंग्रेज अफसरों का पूरा दौर था, और उस दौर के अंदर में भी सरकार ताजुल औलिया के अलग ही जलवे और उनकी करामातें थी। मालिक का ऐसा करम था कि जिसको एक नजर से देख लेते थे वो इनका हो जाता था। और दाऊद मक्की चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की वहाँ पर मज़ार है, सरकार वहाँ पर इबादत करते थे। वो कुछ मैंने जैसे पढ़ाई करी, रिसर्च करी हजरत के बारे में। हजरत दाऊद मक्की चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के रोज़े मुबारक के ऊपर में आपको अल्लाह ताला से मोहब्बत का एक वो कल्ब खुला। बाबा हुजूर 8 साल के थे तो उनके वालिद और वालदा का दोनों का इंतकाल हो गया था। तो बाबा हुजूर को उनके नानी ने पाले थे। उनके नानी ने जब उनको सागर के अंदर में उनकी जब जॉब लगी थी तो बाबा हुजूर रात के वक्त के टाइम पर इबादत के लिए दाऊद मक्की चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के पास में चले जाते थे। बहुत से लोगों ने पूछा कि आपके पीरो मुर्शिद कौन है, तो सरकार ने फरमाया हमारे पीर रसूल पाक है। अम्मा हुजूर ने पूछे हम आपके पीर कौन है, तो बोले तो हमारे पीर रसूल पाक है। और सरकार ने फरमाया मैं हसन अस्करी का पोता हूँ, जहरा का लाल हूँ, रसूल अल्लाह का सरापा फैजान हूँ। आपका सिलसिला नसब हज़रत इमाम हसन अस्करी रहमतुल्लाह अलैह से जाके मिलता है। आप हुसैनी सैयद हैं और 33वीं पुश्तों से सरकार है। माशाल्लाह माशाल्लाह। कई वाकया तो हजरत के ऐसे भी सुनने में आया कि कोई अंग्रेज ऑफिसर का बच्चा बीमार भी था, उसको भी शिफा दी आपके करम से। यहाँ पर एक पागलखाना शरीफ के पहले में एक अंजुमन कॉलेज है, एक वहाँ से। अच्छा, पागलखाने में भेजने वाला वाकया बताओ ना, किसने कौन सा ऑफिसर ने भेजाया था आपको, क्या सरकार हुआ था? जिस टाइम के ऊपर में सागर में थे तो सरकार इबादत करते थे, तो सरकार की पोस्टिंग बड़े पैमाने के ऊपर में हो रही थी। तो और अंग्रेज अफसरों का उस टाइम के ऊपर में दौर था, सरकार को वहाँ से निकलना था। तो वहाँ पर एक लेडीज क्लब था, तो सरकार ने अपने पूरे कपड़े उतार के वहाँ खड़े हो गए। तो लोग बोले कि ये पागल है करके, तो इनको फिर नागपुर पागलखाना शिफ्ट किया गया। जब पागलखाना शरीफ लाया गया तो सरकार की वहाँ पर अनगिनत करामातें हैं। सरकार जिस रूम में रहते थे तो वो उस रूम को ताला लगा दिया जाता था, तो सरकार बाहर घूमते हुए दिखते थे। पागलखाने के बाद जो टहलने की जगह है, जो गार्डन वगैरह होंगे वहाँ पे भी टहलना है, लेकिन वो रूम में भी है। और सरकार का ऐसा कर्म था कि जिसको जिस अंदाज से देखते थे उसका बेड़ा पार हो जाता था। और सरकार के हयात के अंदर में जो लोग सरकार के पास में आते थे उनकी पुस्तों के ऊपर में करम है आज। कई राजा महाराजा भी इस दौर के हजरत के मुरीद हैं, मानने वाले हैं। भोसले साहब ने सरकार को वहीं से ही जमानत देकर अपने महल में लेकर आए थे, और फिर सरकार ने अपने महल में अपने पास में रखे थे। सरकार को सरकार ने मुर्दों को दिलाए है। सरकार ने बेशक अल्लाह के वलियों को अल्लाह ने इतना पावर दिया कि वो अल्लाह के हुक्म से मुर्दों को उठा देते हैं। और ये हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी हदीस है कि मेरी उम्मत के आलिम अंबियाओं की ताकत रखेंगे। जो हुजूर गौस पाक ने भी मुर्दों को जिंदा किया, अंबिया की ताकत है। वो ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दों को जिंदा किया करते थे। ऐसे अल्लाह के वली आज भी ऐसे मौजूद जो अल्लाह के हुक्म से और सरकार ताजुल औलिया के दरबार में आज भी वो फैज जारी और सारी है कि कई लोगों को हमने देखे हैं कि जो हमारे पास में एक लड़का है अमरावती का, 24 दिन या 48 दिन वेंटिलेटर पे रहने के बाद में मालिक ने उसको जिलाया है। ओहो, नामुमकिन एक तरह से। ऐसे कई लोग हैं कि जो दिन भर में, आज अपने को थोड़ी पता कि कौन किस
उनकी तरीके की बीमारी में तकलीफ आ में रहा है। लेकर आ रहा है यार। बाबा हुजूर तो सबको नवाज के भिजा रहे हैं। अल्लाह के वलियों का यही तो है कि आपको खाली बात आप बहादुरी दो, उनको सब रोशन अल्लाह के वलियों को, वो बेशक अब किसको देने के लिए जिंदगी बैठा है आप। किसको जिंदगी मांग के दे रहे, किसको कारोबार खोल के दे रहे, किसी को रोजी से नवाज रहे, किसी के बच्चों की शादी के लिए कर दुआएं कर रहे हैं। हर हर घड़ी हर पल यहाँ पर सरकार में दुआएं हो रही है लोगों को, और फैज मिल रहा है। जो दिन भर आज लोगों का तांता लगा हुआ है, हर धर्म का लोग है। मुस्लिम समाज का अगर 20% होगा तो 80% दिगर समाज के लोग हैं। और बाबा जान के कने कोई भेदभाव नहीं है। कोई भेदभाव सरकार होता ने नहीं। अपने हयात में फरमाए है कि वो हिंदू हो कि मुस्लिम, पारसी, सिख हो या ईसाई, रहे मिलकर सभी। ऐलान ताजुद्दीन बाबा है। ताजुद्दीन बाबा का ऐलान ही है कि उनका पैगाम ही मोहब्बत है कि सब मिलजुल कर सब रहे। मिलजुल कर और देश के अंदर में सरकार ताजुल औलिया का पैगाम ही यह है कि अमन और शांति के साथ में, सब भाईचारे के साथ में रहे। और हिंदुस्तान के अंदर में ये जो बुजुर्गाने दीन की जो मज़ारे है ना, यही सबको जोड़ रही है। यही सबको जोड़ रही है। नहीं तो बेशक बेशक नफरत फैलाने के लिए तो दुनिया है, दुनिया है। बेशक लेकिन बुजुर्गाने दीन, ये जो सारे बुजुर्गाने दीन सबको जो जोड़ कर रखे है, तभी तो हमारा भारत आज इस मुकाम पर एक मैं इस मुकाम पर है ना, कि पूरे दुनिया के अंदर में भारत की चर्चा है कि यहाँ सभी धर्मों के लोग रहते हैं करके। बेशक बेशक। जब बाबा ताज का आस्थाना मुबारक तो वहां पर मैं, हाँ, आ गया। ये मस्जिद कब तामीर हुई भाई? ये मस्जिद अभी 10 सालों में तामीर हुई। ये माशाल्लाह बहुत खूबसूरत मस्जिद है। और मस्जिद के अंदर का भी इंशाल्लाह आपको ये दिखाते मस्जिद हैं। जब बन जाएंगी तो पूरी एशिया में बहुत, इसकी डिजाइन इतनी खूबसूरत है, धीरे धीरे करके काम हो रहा है। ये जैसे ये मीनारे है ना, ऐसे 6-8 मीनारे है चारों तरफ में। ये इतनी खूबसूरत है कि ये जब इसको जब देखेंगे तो ये नजर के अंदर में अल्लाह का जो घर है सरकार ताजुल औलिया के दरबार से, तो ये इसको देखते रह जाएंगे लोग, इतनी खूबसूरत। और ये सब हुजूर की ही आता है कि जो सब धीरे धीरे यहाँ पर हो रहा है। हाँ, तो अजहर भाई ने माशाल्लाह बहुत अच्छी जानकारी हजरत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की हमको दी, और वो कुआं भी दिखाया जहाँ हजरत ने पैर लटका करके इबादत करी थी। और भी दीगर जानकारी आपकी कुछ करामातें हैं वो भी बताई। बहुत बहुत शुक्रिया हुजूर गरीब नवाज का करम शामिल हाल रहे। अमीर सरकार की बारगाह में, खाई साहब की बारगाह में हम उनका सलाम अर्ज पेश करेंगे। गरीब नवाज करम फरमाए भाई के ऊपर। तब मस्जिद का इतराफ दिखाता हम आपको थोड़ी देर में। चलिए, शुक्रिया भाई बहुत बहुत। हाँ, तो दोस्तों हजरत की बारगाह में आपको हाजिरी करा दी है, और दीगर जानकारी भी आपको अजहर भाई ने यहाँ पर में भी दी है। यहाँ पर आप देख सकते हो एक कुआं और है मौजूद। ये भी पुराने दौर का एक कुआं दिख रहा है मेरे को, जहाँ बुजुर्गान दीन वजू करते थे, पीने के पानी में भी जगह काम में आती थी। ये मस्जिद माशाल्लाह बहुत खूबसूरत तामीर हो रही है यहाँ पर में। ये बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह का रोज़ा मुबारक है, और इसके ऑपोजिट में ये बहुत खूबसूरत मस्जिद मौजूद है। सामने में बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के ट्रस्ट वगैरह के जो भी है ऑफिस, दीगर काम काज वहां से हैंडल होता है। सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत नज़ारा है सबका। ये मस्जिद का एतराफ आप देख सकते हो। असर की नमाज का वक्त हो रहा है, जमात खड़ी है, मैं अंदर नमाज पढ़ने जा रहा हूँ। फिर इंशाल्लाह आपसे थोड़ी देर में मुलाकात करते हैं। ये देखो आप मस्जिद का एतराफ, मैं नमाज पढ़ के आता हूँ असर की। और दोस्तों ये मस्जिद का एतराफ है माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत मस्जिद है, आप देख सकते हो, जो है बाबा ताजुल औलिया रहमतुल्लाह अलैह में बनी है। और भी काफ़ी काम चल रहा है इसके अंदर में अभी। ये हजरत का रोज़ा सामने आप देख सकते हो, और ये तमाम मस्जिद का एतराफ माशाल्लाह बहुत खूबसूरत मस्जिद बनाई है। और भी काम इसमें चल रहा है अभी आगे। तो जो वीडियो हमने हजरत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की बनाई है आज, उम्मीद करता है आपको अच्छी लगी होगी। बहुत जानकारी आपको हजरत के बारे में दी अजहर भाई, वाले अजहर भाई ने भी और ये वाले अजहर भाई ने भी। तो वीडियो को शेयर कीजिए लोगों के साथ, दोस्तों के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये मस्जिद आप देखना यहाँ पर में, ये देखिए बहुत खूबसूरत मस्जिद माशाल्लाह बनी हुई है। अभी बाहर सलातो सलाम पेश होने वाला है, तो मैं सलाम में शामिल होने इंशाल्लाह जा रहा हूँ।
और आपके लिए और भी दीगर लोगों के लिए दुआ खैर इंशाल्लाह करूँगा मैं इनका। तो अब जैसे हमारा चैनल है जहाँ तक यूट्यूब के ऊपर में, फेसबुक के ऊपर में और इंस्टाग्राम के ऊपर में, तो हम ज़ियारतों की वीडियो बना करके डालते हैं और इस सफ़र हमने शुरू किया है ज़ियारतों का। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो खैरियत से पूरा होगा। आप लोग भी दुआ कीजिए अल्लाह की बारगाह में और बुजुर्गान दीन की बारगाह में भी दुआ कीजिए कि वो हमारा मुश्किल आसान फरमाए। तो बहुत जल्द आपसे मुलाकात करते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फी अमान अल्लाह। الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم له ما في السماوات والارض ومن الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم لا يدرون بشيء الا بما شاء. يا نبي سلام علينا يا رسول سلام علينا يا نبي سلام علينا يا
يا أيها الناس اتقوا الله